Good morning, dear students, and with a very positive hope that all you will be in a very fine state of mind and health. Well, up to now, we have done this chapter number 6 on the face of it. 2 lectures already provided to you, and now this is going to be the third part and the last part for this chapter. Today we will complete this chapter. और अब तक की अगर थोड़ी ही स्टोरी की हम बात करें कि ये जो प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट, यहाँ आपके पास केवल अब तक 2 ही कैरेक्टर हैं. एक थर्ड कैरेक्टर और आज थोड़े समय के लिए इंट्रोड्यूस होगा, 1-2 डायलॉग्स के लिए, उससे ज़्यादा रोल नहीं है. मेजर रोल इन 2 कैरेक्टर्स का ही है, मिस्टर लैम का और डैरी का. तो अब तक हमने देखा कि डैरी जो है किस तरह से दीवार के ऊपर से कूद करके और मिस्टर लैम के गार्डन में एंट्री करता है. मिस्टर लैम ने उसे देख लिया था. इस बात को जान करके डैरी जो है वो काफ़ी गुस्सा भी होता है, वो चला जाना चाहता है तुरंत वहाँ से, लेकिन लैम कहता है मेरी वजह से जाने की ज़रूरत नहीं है. और जो डैरी है वो उसका चेहरा जले होने की वजह से उसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. वो लोगों के साथ, लोगों के बीच में रहना नहीं चाहता है. लोग उसे स्टीयर करते हैं, उसे काफ़ी पीड़ा होती है. उसको देख करके लोग डरते हैं, उसके चेहरे को देख करके बेहद परेशान होता है वो. दूसरी तरफ जो मिस्टर लैम है वो भी एक हैंडीकैप पर्सन है. उसने अपनी एक लेग को जो है वॉर में खो दिया था, तो उसकी एक टीन की लेग है. और जब 2 एक ही तरह से पीड़ित व्यक्ति मिलते हैं तो किस तरह से उनके बीच में कन्वर्सेशन है, क्या कुछ बातें शेयर हो रही हैं. और अब तक हमने जो पढ़ा वहाँ हमें ये पता लगता है कि जो डैरी है ही वॉज टोटली नेगेटिव. उसकी अप्रोच नेगेटिव है, उसके हालात, जिस तरह से जो लोगों का व्यवहार है उसने उसे ऐसा बना दिया है. लेकिन मिस्टर लैम दूसरी तरफ कि ही इज़ अ वेरी वेल एक्सपीरियंस पर्सन, तो वो किस तरह से अपने एक्सपीरियंस से डैरी की हेल्प करता है, कैसे चीज़ों को समझने में उसकी मदद करता है. और डैरी बार बार ये चीज़ कहता भी है कि वो जिस तरह से जो बातें करता है, वो जो चीज़ें बता रहा है वो सारी पिकुलर हैं, स्ट्रेंज हैं, अजीब है, यानी कि इस तरीके से उसे कभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं. यहाँ तक कि इवन उसके पेरेंट्स भी जो बातें करते हैं तो उसके लिए कितने कंसर्न्ड हैं कि उसके भविष्य को लेकर के और चीज़ों को लेकर के एक तरह से वो बातें भी उसको डीमोटिवेट ही करती हैं, उसको नुकसान ही पहुँचाती हैं. तो अब इसी तरह की उनके बीच में बातचीत चल रही है. तो वो जानना चाहता है डैरी की मैं इस तरह से कैसे कर सकता हूँ, आपकी तरह से चीज़ों को एक अलग नज़रिए से कैसे देख सकता हूँ. तो लैम उसे बताता है वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग कि दिस इज़ द फार्मूला टू डू सो. और उसके बाद वो कहता है क्या मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ. तो कहता है बिल्कुल, और भी लोग यहाँ होंगे और तुम्हें जो है रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम आ सकते हो. लेकिन डैरी कहता है कि शायद वो मुझे यहाँ देख करके रुक जाएँ, वो चले जाएँ, वो भाग जाएंगे मेरे चेहरे को देख करके कि कहीं ना कहीं अब भी उसके मन में वही बात है. तो अब आगे लैम उसे क्या जवाब देता है. तो कहता है दे माइट, कहता हो सकता है शायद वो ऐसा करें, दे माइट नॉट, वो ऐसा ना भी करें. यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, कहता है तुम्हें इतना रिस्क तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा. सो वुड दे, और थोड़ा बहुत उनके लिए भी जोखिम रहेगा. डैरी कहता है नो यू वुड, कहता है ऐसा नहीं है, ये जो रिस्क होगा वो आपके लिए होगा. यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, कि हो सकता है कि मैं ना भागूँ, कि मैं यहाँ रहूँ, मैं आपका मित्र बन जाऊँ, लेकिन आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को खो देंगे. बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट, कि अगर लोगों का अपना बस चले तो कोई भी मेरे आसपास नहीं रहना चाहता. तो मिस्टर लैम कहता है आई हैव नॉट मूव, कहता है मैं तो अब तक नहीं हिला यहाँ से, मैं तो कहीं नहीं गया, इतनी देर से यहीं बैठा हुआ हूँ. डैरी कहता है नो, नहीं. तो मिस्टर लैम कहता है व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, कहता है जब मैं गली में जाता हूँ बाहर. द किड्स शाउट, तो जो बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं लेमी लैम, लंगड़ा लैम. बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, कहता लेकिन उसके बावजूद वो बच्चे फिर भी जो हैं यहाँ गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं. इट्स अ गेम, कहता ये खेल है उनके लिए. दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, कहता वो मुझसे डरते नहीं हैं. वाई शुड दे बी, और क्यों डरना चाहिए उन्हें मुझसे. बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, और क्योंकि मैं भी उनसे डरता नहीं हूँ. दैट्स वाई नॉट, और यही कारण है कि वो भी मुझसे डरते नहीं हैं. डैडी डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, तो कहता है क्या आपने अपनी इस टांग को जो है वॉर में खो दिया था. मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, निश्चित रूप से, जाहिर सी बात.
तो हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देम। तो कहता है फिर आप कैसे सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे और जो क्रैब एप्पल्स हैं आपकी उनको तोड़ करके नीचे उतारेंगे। मुस्लिम कहता ओह देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट ईयर्स आई टेक इट स्टडी। ओह कहता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीख ली हैं करनी, सीख चुका हूँ मैं, बहुत समय मेरे पास इन चीज़ों को सीखने के लिए करने के लिए, सालों। तो यहाँ ये उसका एक्सपीरियंस कि उसने पिछले इतने लंबे सालों में और इतने समय के दौरान किस तरह से जो है अपना काम करना सीख लिया है। आई टेक इट स्टडी, कहता है धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को करता हूँ। तो डैरी कहता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ऑन। तो कहता है अगर आप ऊपर से गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई तो आप नीचे जो है घास के ऊपर मरे पड़े होंगे अगर आप यहाँ अकेले हुए तो। आई कुड, कहता हो सकता है ऐसा। डैरी यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू, लैम कहता है अगर तुम चाहो तो। डैरी बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स। कहता है लेकिन मेरी मदर जो है वो हमेशा ये जानना चाहती है कि मैं कहाँ हूँ, उसे पता होना चाहिए। 3 मील दूर है मेरा घर यहाँ खेतों से पार। आई एम 14, कहता है मैं 14 साल का हूँ बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन वो फिर भी जानना चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, उन्हें पता होना चाहिए। तो लैम कहता है पीपल वरी, कि जो लोग हैं वो चिंता करते हैं। डैरी कहता है पीपल फस इट मीन्स कि जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लेकर के हम चिंता करें, उनको लेकर के हम जो है बिना ही बात की किसी बात का बतंगड़ बनाया जाए, आप ये भी कह सकते हैं हिंदी में जो हमारे पास एक शब्द होता है। तो डैरी कहता है लोग जो है ना बिना ही बात के बतंगड़ बनाते हैं, अननेसेसरी चीज़ों की चिंता करते हैं, ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो मुस्लिम कहता है गो बैक एंड टेल देम, कहता है वापस जाओ और जाकर के उन्हें बताओ। डैरी कहता है 3 मील दूर है, इट्स 3 miles। मुस्लिम इट्स अ फाइन इवनिंग, कहता है बड़ी शानदार शाम है। यू हैव गॉट लेग्स, तुम्हारे पास पैर भी हैं, टांगे हैं तुम्हारे पास। यानी कि यार मेरे जैसा आदमी तो ये बात कहे भी कि मेरी एक 3 की लेग है, मैं कैसे इतनी दूर जाऊंगा वापस आऊँगा। यार जवान लड़का है, तेरे पास टांगे हैं, सही सलामत है, पूरी तरह से हेल्दी है। डैरी कहता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, कहता है अगर मैं एक बार घर चला गया तो फिर वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। डैरी कहता है वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, अरे कहता है लड़के तू एक बार अपने घर चला गया तू खुद ही अपने आप को नहीं आने देगा, तू खुद ही वापस नहीं आएगा। तो डैरी उसकी इस बात को सुनकर के थोड़ा जोश में आते हुए कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड, कहता है आप नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुस्लिम कहता है नो मैं नहीं जानता भाई, तो क्या कर सकता है। ओनली यू नो दैट, केवल आप ही जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी फैक्चुअल ट्रूथ कि हर व्यक्ति स्वयं ही जानता है कि वो क्या कर सकता है, उसमें क्या करने की एबिलिटी है। कहता है इफ़ आई चूज़, अगर मैं एक बार चूज़ कर लूँ, एक बार फैसला कर लूँ। इफ़ यू चूज़, तो थोड़ा सा एक तरह से उसका मजाक सा उड़ाते हुए, हाँ अगर तुम एक बार चूज़ कर लो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, लड़के मैं सभी कुछ नहीं जानता, सारी चीज़ें नहीं जानता मैं। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करो तुम। यानी एक तरह से वो कह रहा है कि जो करना है वो तुमने ही करना है, खुद ही सोचो, खुद ही फैसला करो जो भी तुम करना चाहते हो। ठीक है। तो डैरी कहता है दे टेल मी, मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे बताते हैं। तो लैम कहता है डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें उनकी बात के साथ सहमत होना पड़ता है, क्या तुम उनकी बात से सहमत होते हो। डैरी कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट आई वांट, कि मैं क्या चाहता हूँ, आखिर मेरी अपनी सोच क्या है मैं नहीं जानता। आई वांट, मैं चाहता हूँ समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, कि आज तक जो कोई चीज़ किसी को ना मिली हो या आगे भी कभी किसी को ना मिले, इस तरह की कोई चीज़ मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ। समथिंग जस्ट माइन, जो सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ जो मेरी ही हो। लाइक दिस गार्डन, एग्जाम्पल के लिए इस गार्डन को ले लिया जाए। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, कहता है मैं नहीं जानता कि वो क्या है जो मैं चाहता हूँ अपने जीवन में, जो चीज़ मुझे बेहद पसंद हो।
तो लैम कहता है यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे क्या कुछ है। तो डैरी जानना चाहता है हाउ, कैसे। फिर उसे एक और फार्मूला बताया जाता है, वेटिंग वॉचिंग लिसनिंग, वेटिंग वॉचिंग लिसनिंग। कहता है इस चीज़ को फॉलो करो एंड यू विल बिकम टू नो, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर। कहता है यहाँ बैठ करके, यहाँ से जा करके, आई विल हैव टू सी टू द बीज। कहता है मुझे तो जा करके अपने बीज को संभालना है, अपने बीज को देखना है। तो डैरी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। कहता है तो जो दूसरे लोग यहाँ आते हैं आपके पास, क्या वो आपसे बातें करते हैं, चीज़ें पूछते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। तो लैम कहता है सम डू सम डोंट। कहता है कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। आई आस्क लैम, कहता है लेकिन मैं पूछता हूँ, आई लाइक टू लर्न, कि मुझे लर्निंग पसंद है, मैं सीखना चाहता हूँ। डैरी आई डोंट बिलीव इन दैम, मैं नहीं विश्वास करता इन बातों में तुम्हारी, उन लोगों में भी विश्वास नहीं करता कि ऐसा कोई आता भी होगा। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, कि यहाँ कभी कोई आता भी है, मुझे नहीं ऐसा लगता, मैं नहीं सोचता ऐसा। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स। और कहता है यहाँ आप अकेले रहते हैं पूरी तरह से मिजरेबल, दयनीय स्थिति में, और कोई नहीं जानता कि आप यहाँ जिंदा भी हैं मरे हुए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आपकी किसी तरह की केयर नहीं करता है। तो मुस्लिम कहता है यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, लड़के जैसा तुझे अच्छा लगता है वैसा सोच, जिस बात में तुझे खुशी मिलती है वैसा सोच, कोई बात नहीं, तेरी अपनी सोच है ये। यू थिंक व्हाट यू प्लीज़। डैरी कहता ऑल राइट देन, ठीक है चलो कोई बात नहीं, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, उनमें से कुछ एक लोगों के मुझे नाम बताओ। तो लैम कहता है व्हाट आर नेम्स, क्या नाम है, टॉम, डिक, हैरी। और फिर खड़े होते हुए गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीज। कहता है मुझे अपने बीज के पास जाना है, वहाँ उनको जा करके संभालना है। तो डैरी कहता है आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी। कहता है मुझे लगता है आप पागल हैं, क्रेजी हैं। डेफ्ट जो होता है वो भी पागल होता है, ठीक है, और जो वर्ड क्रेजी है वो भी इसी तरह की सेंस में यूज़ किया जाता है, पागलपन, सन की कह सकते हैं हम, ठीक है। इस्लाम दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, ये तो एक बहुत अच्छा बहाना है। तो डैरी कहता है व्हाट फॉर, किस बात के लिए बहाना है। यू डोंट टॉक सेंस, भाई तुम सेंसफुल बातें नहीं करते हो। कहता है गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, अरे वापस ना आने के लिए एक अच्छा बहाना है कि मैं पागल हूँ, सनकी हूँ। एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ट अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और तुम्हारा जो चेहरा जला हुआ है ये दूसरे लोगों का बहाना है। उन लोगों के पास भी अच्छा बहाना है कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, बैठना चाहते। तो डैरी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, आप भी दूसरों की तरह से ही हैं। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, इसी तरह की तुम जो है ना बातें कहना पसंद करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटन्ड ऑफ इट, अगर आप मेरे चेहरे को देख करके जो है ना सॉरी फील नहीं कर रहे हो, आपको खेद नहीं हो रहा है, तो आप जो है ना डरे हुए। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटन्ड, और अगर आप डरे हुए नहीं हैं तो यू थिंक आई एम अगली एज ए डेविल, तो आप सोचते हैं कि शायद मैं इतना बदसूरत हूँ जितना एक डेविल होता है, राक्षस होता है। आई एम ए डेविल, और इस तरह से चिल्लाते हुए कि हाँ मैं एक डेविल हूँ। डोंट यू, क्या आप नहीं हैं। शाउट्स, चिल्लाता है जोर से। मिस्टर लैम उसको कोई रिप्लाई नहीं देता है क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था अपनी बीज के पास। डैरी पाइटली धीरे से कहता है नो यू डोंट, नहीं नहीं आप नहीं ऐसा, आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। फिर रुकता है। फिर डैरी जो है वो भी गेट्स अप एंड शाउट्स, चिल्ला करके जोर से कहता है आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ 10 लेग, आई विल बी बैक। चिल्ला करके कहता है मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा, देखना, इंतज़ार करना, मैं भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, मेरी कोई 3 की लेग नहीं है आपकी तरह से, मैं वापस आऊँगा, आई विल बी बैक। और डैरी जो है वहाँ से भाग करके चला जाता है। फिर पूरी तरह से साइलेंस है। साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, गार्डन के अंदर जो कुछ आवाज़ें हैं वो फिर थोड़ी बहुत सुनी जा सकती हैं, ठीक है। मिस लैम टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही बातें करते हुए, देयर माई डियर्स, अपनी उन बीज के साथ,
दैट्स यू सीन टू, यू नो, देखा तुमने भी, तुम जानते हो, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा, दे नेवर डू, वो ऐसा कभी नहीं करते, दो नॉट दैम नेवर डू कम बैक, वो कभी नहीं, कभी वापस नहीं आते, द गार्डन नॉइस इज फेड, और जो गार्डन की कुछ आवाज़ें वो फेड होती हुई, धीमी पड़ती हुई। तो ये जो लाइनें हैं, ये जो डायलॉग है मिस्टर लैम का, ये यहाँ हमें इस पूरे प्ले में पहली बार पता चलता है कि ये व्यक्ति भी अकेलेपन का शिकार है और कहीं ना कहीं वो पीड़ा उसके अंदर है। ये जो बातें बता रही हैं कि वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे नेवर डू डू नॉट दैम, कि वो ऐसा कहते तो हैं कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो ऐसा कभी करते नहीं हैं, वो कभी वापस आते नहीं हैं। तो ये इस व्यक्ति की पीड़ा झलक रही है यहाँ इन बातों में। Scene 2. Now there is a change in the scene. Earlier it was in the Lamb's garden. और अब जो ये सीन 2 है, इट्स इन डैरीज हाउस, डैरी के घर पर ये सीन है। उसकी मदर जो है वो उसे कहती है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक, तुम क्या सोचते हो मैं नहीं जानती उसके बारे में, तुम सोचते हो आई हैवंट हर्ड थिंग्स, कि मैंने सुना नहीं है उसके बारे में, बातें नहीं सुनी हैं, लोग क्या कुछ कहते हैं, कैसे क्या कुछ है उसके बारे में, बूढ़े के बारे में। डैरी यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। तो डैरी, यहाँ देखिए उसका चेंज्ड एटीट्यूड नज़र आ रहा है, जिस तरह से मिस्टर लैम ने उसे कहा था, अब वो अपनी मदर को कहता है कि यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, कि जो कुछ भी आप सुनती हैं आपको सभी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मदर कहती है बीन टोल्ड वांट, कहती बता दिया ना तुम्हें एक बार, वार्निंग दे दी है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, कि ठीक है यहाँ हम 3 महीने नहीं रहे हैं, बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या कुछ जानना चाहिए, मुझे क्या कुछ पता होना चाहिए, यहाँ क्या जानने का है, आप तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट टू गो बैक देयर, तुम वापस नहीं जाओगे। डैरी कहता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, कि मदर, माँ आप किस बात से डरती हैं, व्हाट डू यू थिंक ही इज़, क्या सोचती हैं आप, कौन है वो। An old man with a tin leg and he lives in a huge house without curtains and has a garden, कि एक बूढ़ा आदमी जिसका एक पैर जो है वो टीन का है, एक बड़े से घर में रहता है जिसमें कोई कर्टेन्स नहीं है, एक बड़ा सा गार्डन है उसका, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, कहता है मैं तो वहाँ जाना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ चीज़ों को, लिसन एंड लुक, सुनना और देखना चाहता हूँ। तो मदर कहती है लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो। तो डैडी कहता है बीज सिंगिंग हिम टॉकिंग, जो बीज की सिंगिंग है वो सुनना चाहता हूँ, उस ओल्ड मैन को, लैम को बातें करते हुए सुनना चाहता हूँ। मदर वॉट हैज़ ही गॉट टू से टू यू, अरे उसके पास क्या है तुम्हें कहने के लिए। थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, कहता है वो चीज़ें जो मैटर करती हैं, वो चीज़ें जो कभी आज तक किसी दूसरे ने नहीं कही। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वो चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। तो उसकी मदर कहती है देन यू स्टे हेयर, तब फिर तुम ऐसा करो यहीं रुको, एंड डू योर थिंकिंग, और अपनी सोच, अपनी जो थिंकिंग है, जो मनन है, जो चिंतन करना है वो यहीं बैठ करके करो। यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, यानी कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह यही है, इसी जगह पर तुम कंफर्टेबल हो, बेस्ट हो। हैरी कहता है आई हेट इट हेयर, कहता है मुझे यहाँ नफरत है, यहाँ रहने से मुझे नहीं अच्छा लगता है यहाँ रहना बिल्कुल भी। मतलब कहती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि तुम्हारे बस में नहीं है जो कुछ तुम कह रहे हो। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, कोई बात नहीं। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, या मजबूर हैं कि तुम्हें इस तरह से बुरा महसूस करवाना पड़ता है, एंड से देम, और इस तरह की बातें तुम्हें कहनी पड़ती हैं। आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें इस बात के लिए ब्लेम भी नहीं करूँगी, दोष भी नहीं दूंगी इस बात के लिए कि सारी गलतियाँ, सारी कमियाँ तुम्हारी ही हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो डैरी कहता है इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, कहता है इन सब चीज़ों का, इन बातों का मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आई लुक लाइक, कि मैं कैसा दिखता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट, कहता है और मैं इस बात की परवाह भी नहीं करता कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा मेरा चेहरा है, मेरा फेस है, और कहता है ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर,
और कहता है ये सब जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मैं क्या सोचता हूँ, कैसा मैं फील करता हूँ, क्या कुछ मैं पाना चाहता हूँ, क्या मैं देखना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और कहता है मैं वापस जा रहा हूँ। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज इज रिप्लाई शो कि दैट ही इज़ नाउ अ ट्रांसफॉर्म्ड बॉय, कि पूरी तरह से बदला हुआ लड़का है वो। अब उसकी जो अप्रोच है वो उस एक शॉर्ट मीटिंग ने चेंज कर दी है। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन। कहता है सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि जा करके उसकी क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में हेल्प कर सकूँ, चीज़ों को देख सकूँ, सुन सकूँ, समझ सकूँ। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है। यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रुकोगे? ओ नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। और मना करता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं आज नहीं गया वहाँ तो फिर मैं शायद कभी भी इस पूरे वर्ल्ड में कहीं ना जा सकूँ, कुछ भी ना कर सकूँ। द डोर स्लैम्स, डैरी रन्स पैंटिंग। और उसके बाद जो है दरवाजे को धड़ाम से ज़ोर से बंद करते हुए और डैरी जो है वहाँ से दौड़ता है हाँफते हुए, पैंटिंग, चिल्लाते हुए कि एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, कि संसार को मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फीड्स। और फिर वहाँ से उसकी दौड़ने की, जो हाँफने की जो आवाज़ें हैं वो धीमी पड़ती चली जाती हैं। सीन थर्ड, अगेन इन द लैम्स गार्डन, कि मिस्टर लैम के गार्डन में जो है वहाँ गार्डन में साउंड्स हैं, नॉइस ऑफ ए ब्रांच, की एक टहनी की शिफ्ट होने की, उसकी मुड़ने की कुछ आवाज़ें आती हैं, एप्पल्स की थम्पिंग डाउन, नीचे गिरने की एप्पल्स की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। फिर उस ब्रांच की शिफ्टिंग अगेन की, वापस वो टहनी सीधी होती हुई, इस तरह की कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। मिस्टर लैम जो है वो अपने ही काम में उस समय जो लगे हुए हैं, स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, धीरे धीरे, यस मिल गया, पकड़ लिया, दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा एप्पल्स वगैरह नीचे गिरते हैं। एंड अगेन फिर से दोबारा से दैट्स इट, एंड एक क्रिक, एक क्रैश, एक क्रिक, किसी टहनी वहनी के टूटने की आवाज़ सी जो है वो थोड़ी ही वो सुनाई देती है। फिर क्रैशिंग की आवाज़ और ज़्यादा। लैडर फॉल्स बैक, सीढ़ी पीछे की तरफ गिरती है, मिस्टर लैम्स विद इट, मिस्टर लैम भी उसके साथ ही है। ए थम्प, एक ज़ोरदार आवाज़, द ब्रांच स्विसेस बैक, और शायद वो टहनी दोबारा से जो है कहीं सीधी होती है, वो मुड़ करके और थोड़ी ही जो टूट गई होगी। क्रिक्स, देन साइलेंस, डैरी ओपन्स द गार्डन गेट, और उसी समय जो है डैरी गार्डन का गेट जो है खुलते हुए, स्टिल पेंटिंग, अब भी वो हाँफ रहा है, दौड़ करके आया है। डैरी, यू सी आई केम बैक, आपने देखा मैं वापस आ गया हूँ। यू सेड आई वुडेंट, और आपने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा। एंड दे सेड, उन्होंने भी कहा, बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। आई वॉन्टेड, ही स्टॉप्स, वो रुक जाता है। डेड साइलेंस, पूरी तरह से शांति, कोई आवाज़ नहीं। फिर आवाज़ लगाता है, मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, और फिर घास की तरफ, आगे की तरफ भागता है, वहाँ जा कर के रुकते हुए, एंड नील्स, घुटनों के बल नीचे बैठता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट। और मिस्टर लैम से पूछते हुए, क्या आप ठीक है मिस्टर लैम, क्या सब कुछ ठीक है? आप गिर गए हैं, मैं यहाँ हूँ, आप गिर गए हैं, आप ठीक हैं? कोई आवाज़ नहीं। आई केम बैक, लेमी लैम, आई डिड कम बैक, कि लेमी लैम, मैं वापस आ गया हूँ, मैं देखो वापस आ गया हूँ अवश्य। एंड देन डैरी बिगिंस टू वीप, उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है और डैरी रोना शुरू कर देता है। इट मीन्स द ओल्ड मैन मिस्टर लैम हैज़ डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ही इज़ डेड, वो मर जाता है, वो इस वर्ल्ड से जा चुका है। तो ये एक प्ले है कि किस तरह से दो व्यक्ति जो हैं, और दोनों के दोनों हैंडीकैप हैं, ठीक है, क्या बॉन्डिंग है उनके बीच में, किस तरह से मिस्टर लैम ने डैरी की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया, उसकी अप्रोच को चेंज कर दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने जो है यहाँ हमने पढ़ी हैं, इसको अच्छे से समझें आप। दोनों के कैरेक्टर स्केच करेंगे, और जितने भी जो आपके क्वेश्चंस हैं इसमें, हाँ, एक तो ये करें आप, 4 के 4 क्वेश्चन तो ये करेंगे आप, रीडिंग विद इनसाइट के, ठीक है। इसके अलावा करेक्टर कर लें दोनों का। जो इन बिटवीन क्वेश्चंस आए हैं टेक्स्ट के, उन क्वेश्चंस को करें, ठीक है। जहाँ जहाँ भी आपके पास जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस को करेंगे। रीड एंड फाइंड आउट जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, डू ऑल दिस क्वेश्चंस।
And even then, if you have any kind of problem regarding the questions or regarding the text, you can ask me, you can call me. Thanks, and have a very nice time. Enjoy yourself and work hard. Thank you.